जैसे हम लोग को सबको मालूम है कि आका की विलादत का महीना चल रहा है, तो बड़ी धूमें मच रही हैं हर जगह। बड़ा अच्छा समय है, जश्न विलादत की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो ऐसे मौके पे मैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। आलू का हलवा बड़ा ज़बरदस्त सा है और यूनिक सी रेसिपी है। ऐसे मुबारक महीने में 12 रबी नूर को आप मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आप यह हलवा बनाएं और सारे घर वालों को हैरान कर दें कि तो बड़ा मज़ेदार सा है। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो मैं हूँ आपकी शेफ़, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से, और वेलकम करती हूँ आपको और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मुतमईन होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा हलवा बनाना। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब आलू। बॉयल करके इसको मैश कर रही हूँ मैं। मैश कर लिया है अच्छी तरह से, देखें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे आलू। इनको मैश करके मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब मैंने ले लिया है इसके लिए 3 छोटी इलायची, 3 से 4 इसको तोड़ के रख लिया है। और घी भी डालूँगी मैं इसके अंदर, तो घी का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 पाव घी ले लिया है मैंने। तो घी का जायका बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। और इसमें अब लूँगी मैं 1.5 पाव के करीब चीनी। तो अब मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और झटपट चढ़ा दिया है। जल्दी से पकाना स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है घी। तो घी जब तक मेल्ट होगा, मैंने ये छोटी इलायची जो मैंने तोड़ के रखी थी वो डाल दी है मैंने। अभी फ्लेम को तेज़ नहीं किया, लाइट सा बिल्कुल खुला हुआ है, ताकि चींटे उड़ती हैं तो बड़ा मसला होता है मेरे साथ में। तो इसलिए देखें बिल्कुल हल्का सा फ्लेम किया हुआ है। अब ये छोटी इलायची के दाने ज़रा खुशबू आएगी तो थोड़ा सा देखें तेल में खुशबू सी आने लग जाएगी। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। ये 1.5 पाव के करीब चीनी है, सारी चीनी पड़ेगी इसके अंदर। थोड़ी सी मैं अभी बचा रही हूँ, मगर मैंने ये बाद में सारी चीनी डाल दी थी। तो आधा किलो हलवे में 1.5 पाव के करीब चीनी पड़ेगी। बड़ा यूनिक सा हलवा है ये और बड़ा मज़ेदार सा भी है। आप लोग इसे खाएंगे तो आपके घर में वाह वाह हो जाएगी आपकी, बनाएंगे आप। तो अब इस मुबारक महीने में आप ये वाला हलवा बनाएं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातह दिलवाएं। देखिए अब ये मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी। अब ये देखें चाशनी तैयार की है, बस मैंने चीनी का जो पानी निकला था वो खुश्क हुआ है और पानी जो मैंने डाला खुश्क हुआ है। तो बस उसमें मैंने ये आलू मैश किए हुए आलू डाल दिए और इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के मैं इसको भूनती रहूँगी, 1-1 चम्मच घी डाल के। क्योंकि आलू की भी आपको खासियत पता है कि जितना भी आप घी डाल लो, जितना भी आप रोगन डाल लो, जज़्ब कर लेता है। जैसे चने की दाल है वैसे आलू। बहरहाल इसको थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के हम इसको भूनते जाएंगे। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर इसलिए आया है कि मैंने ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से ये भूनते जाएंगे खूब तेज़ आंच से। और फ्लेम मैंने जो है तेज़ नहीं किया है, मीडियम ही फ्लेम रखा हुआ है और इसको भूनना है बस अच्छी तरह से। ये देखें तकरीबन डन हो गया है, तैयार हो गया ये हलवा। अब इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर। आप देखें ये भी एक ट्रिक है, आप इसका खोए का जायका अब महसूस होगा आपको, खोया लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह से मिल्क पाउडर डालें, 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर के मैंने इसमें डाल दिए और ढककर इसको केवड़ा ऐसा डाल के ढककर रख दिया है। अब ये मैंने पैन ले लिया है कि फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया और 1 चम्मच भरकर घी मैं इसको पका लूँगी। अब ये है कि हलवे को ऊपर से डालेंगे, पका हुआ घी होगा तो ऊपर से डाल दें, क्योंकि हलवे में जज़्ब हो जाता है घी सारा, तो थोड़ा सा शाइनिंग आएगी तो ऊपर से डालते हैं ये।
तो ये देखें ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है, आलू का हलवा। आप ये खाएं और बनाएं तो बड़ी धूमें मच जाएंगी, मेरा वादा है आपसे। बड़ा मज़ेदार सा हलवा है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को एंड तक देखें, कितना ज़बरदस्त सा है, खोए का तरह लग रहा है। ये मिल्क पाउडर है, आप खोया नहीं है घर में तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, नहीं है खोया तो ज़रूरी नहीं है, मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये ट्रिक आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा हलवा बना था ये, बड़ा मज़ेदार सा है। और 12 रबीउल अव्वल की स्पेशल रेसिपी है, 12 रबीउल अव्वल की ये स्पेशल रेसिपी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रबीउल नूर के महीने में आप बनाएं और इस पर फातह दिलवाएं, बड़ा ज़बरदस्त, देखिए कितना ज़बरदस्त सा है। और इसका खा के देखेंगे आप तो बिल्कुल खोए का जायका आएगा, जो मैंने मिल्क पाउडर ऊपर से डाला है। अब ये मैंने थोड़ा सा जो घी मैंने थोड़ा सा गरम किया था वो ऊपर से डाल देंगे शाइनिंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आलू जस्ट कर लेता है, जितने भी आप घी डालते जाओ जस्ट कर लेता है। तो बड़ा मज़ेदार सा है, आप इस तरह आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, देखने में इतना मज़ेदार सा है। थोड़े से नट डाल दीजिए आप अपनी सहूलत के मुताबिक। मेरे पास खोपरा और किशमिश थी तो मैंने यही डाल दिए हैं। आपके पास अगर काजू बादाम अखरोट हो तो वो आप इस पर डालिएगा, बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। बादाम और काजू और अखरोट का जायका भी बड़ा अच्छा लगेगा, इससे गार्निश कीजिएगा। देखें ज़बरदस्त सा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप जहाँ रहें खुश रहें, ढेर सारी खुशियाँ दे अल्लाह, आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। देखिए कितना मज़ेदार सा, कितना खूबसूरत सा हलवा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।